हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 24। सो क्लास 9 ये इंग्लिश की वर्कशीट है और इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपना क्लास टीचर नेम मेंशन करना है। तो क्लास, सबसे पहले हम ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर सुन ले और समझ ले। वो क्या है? वो ये है कि आप जब भी डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप इसको चेंज कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ये कैसे चेंज होते हैं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताऊंगी कि वो रूल्स और जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं जिनकी हेल्प से आप डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू दिस वर्कशीट। ओके, तो ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको इस रेड कलर के बॉक्स में कुछ लिखा हुआ दिया गया है। वो क्या है, चलिए रीड कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीक्स वी लर्न टू चेंज द सेंटेंसेस ऑफ स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट्स एंड ऑर्डर्स रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच। आपको बोला है कि बच्चों, हमने जो पहले की वर्कशीट्स थी, ठीक है, बीती हुई 4 वर्कशीट जो हैं आपकी, उनमें हमने स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट और एंड ऑर्डर्स, ठीक है, इनको हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में, ये हमने सीखा कि डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, ये हमने सीखा। सो इसके बाद आपको बोला है वी विल प्रैक्टिस मोर व्हाट वी हैव लर्न सो फार। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन डूइंग दिस वर्कशीट यू कैन रेफर टू द लास्ट 4 वर्कशीट। इसमें आपको बोला है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकें। पहले आपको टॉपिक वाइज दी गई थी वर्कशीट। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट की थी, उसके बाद आपने क्वेश्चंस, फिर रिक्वेस्ट, उसके बाद ऑर्डर्स, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपको एक एक वर्कशीट में ये टॉपिक वाइज समझाए गए थे। अब आपको ये सारे एक साथ मिक्सअप करके एक वर्कशीट में दिए गए हैं, जो कि आपको क्या करने हैं, आपको इन्हें डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। लेकिन बोला गया है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करेंगे कि बीती हुई 4 वर्कशीट पर जाएंगे और उन्हें एक बार चेक करेंगे कि उनमें आपने कैसे चेंज करके आंसर लिखे थे, तो आपको ये वर्कशीट करना आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आपको कहा गया है कि गिवन बिलो आर सम सेंटेंस पेयर्स। आपको नीचे कुछ सेंटेंस के पेयर्स दिए गए हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पेयर इज रिटन इन डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड इज रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको बोला गया है कि नीचे आपको पेयर्स दिए गए सेंटेंसेस के, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी सेंटेंस लिखे हैं और इस तरफ भी सेंटेंसेस लिखे हैं। उसके बाद आपको बोला गया है कि द फर्स्ट सेंटेंसेस ईच पेयर इज रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। जो पहले सेंटेंसेस हैं वो डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए मिले हैं, एंड द सेकेंड इज रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच, और जो दूसरे सेंटेंसेस हैं वो आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिल रहे होंगे। बट देयर आर एरर्स इन सेकेंड सेंटेंस ऑफ ईच पेयर। पर यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस है, इनके जो पेयर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, इनमें कुछ ना कुछ एरर है, मतलब कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई माइनर मिस्टेक, एक छोटी सी गलती, ठीक है, तो वो आपको देखनी है। और उसके बाद आपको बोला गया है रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। फिर आपको बोला गया है कि आपको इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो भी गलती है उसे ढूंढना है और उसके बाद आपको रीराइट द सेंटेंस करेक्टली, दोबारा उस सेंटेंस को ठीक करके लिखना है। फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस पेयर्स आर एग्जाम्पल्स, ठीक है, आपको बोला गया है कि शुरुआत के कुछ सेंटेंसेस जो हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाए गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ जो 1 2 3 4 ये सेंटेंसेस है, इनके गलत जो हैं, मतलब एरर वाले सेंटेंसेस है, ये तो देखने को मिल रहा है। इसके साथ आप देखेंगे कि इनकी करेक्ट फॉर्म भी इन्हीं के साथ लिखी हुई है, ठीक है, कि इनमें एरर्स क्या थे, वो एरर्स ठीक करके आपको बताए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि येलो या ग्रीनिश कलर में है, ठीक है, तो इसे आप यहाँ से समझ लेंगे। फिर उसके बाद आपको इसके नीचे आपको खुद से
ये 5th 6th 7th 8th 9th 5 सेंटेंसेस दिए हैं, जिनका डायरेक्ट जो है वो भी दिया है लिखा हुआ, फिर रिपोर्टेड स्पीच भी दे रखी है, पर इसमें जो एरर है वो आपको ठीक करके यहाँ 3rd लाइन में लिखना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो समझाने के लिए 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सेंटेंसेस के, ठीक है, वो क्या हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि माई टीचर सैड सबमिट योर वर्क इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले जो गलत है, ठीक है, एरर वाला सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, वो क्या है, माई टीचर आस्क्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ठीक करके दिया गया है कि इसमें एरर क्या है, आस्क्ड का है, इसमें एरर है आस्क्ड। तो माय टीचर टोल्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम, तो यहाँ पे एरर क्या था, यहाँ पे एरर था टोल्ड, ठीक है, कि मेरे टीचर ने कहा कि सबमिट करना है आपको जो वर्क है आपका टाइम पर। सो उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है, आई सेड टू माई सिस्टर प्लीज स्विच द फैन ऑन, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है, वो कह रही है अपनी सिस्टर से कि प्लीज स्विच द फैन ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आई ऑर्डर्ड नहीं होगा, ठीक है, आई ऑर्डर्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। तो यहाँ पे वो ऑर्डर नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लीज़ लिखा है, और प्लीज़ में कभी आप किसी को ऑर्डर नहीं करते, आप रिक्वेस्ट करते हैं या आप बोल रहे होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे क्या आ जाएगा, आई आस्क्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। ओके, सो थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें आपको बोला है माई फ्रेंड सैड टू मी डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी फ्रेंड ने कहा मुझसे कि डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला सेंटेंस है उसमें क्या है, माई फ्रेंड आस्क्ड डिड आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, नो, यहाँ पे डिड आई वॉन्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड इफ़ आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे क्वेश्चन, जहाँ पे भी क्वेश्चन किया जा रहा होता है वहाँ पे इफ़ आ जाता है, ठीक है, वहाँ डैट या टू नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आ गया, इफ़ आ गया, और वॉन्ट की जगह क्या आ जाएगा, वॉन्टेड आ जाएगा, ठीक है, वर्ब की यहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाएगी। ओके, सो उसके बाद आपका जो फोर्थ सेंटेंस है वो है अमित सैड आई विल कॉल माई फ्रेंड्स टुमारो, ठीक है। सो इसमें क्या चेंज होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ पहला सेंटेंस है जिसमें एरर है वो है कि अमित सैड डैट ही विल कॉल हिज फ्रेंड्स टुमारो। तो इसमें सबसे पहले तो विल चेंज होगा वुड में, और टुमारो चेंज होगा नेक्स्ट डे में। ये मैं आपको समझाऊंगी, मैंने आपके लिए टेबल बनाया है, उसमें आपको बताया है कि ऐसे वर्ड्स को हम चेंज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ टुमारो लिखा है तो इसे चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है अमित सैड डैट ही वुड कॉल हिज फ्रेंड्स द नेक्स्ट डे। ओके, अब हमें जो 5th 6th 7th 8th 9th ये पांचों सेंटेंस है, ये भी हमें क्या करने हैं, ये भी हमें ठीक करके लिखना है। ये अब हमारा होमवर्क है इस वर्कशीट में। तो ये हम कैसे करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उस पर मैंने आपको इसे बहुत अच्छे से लिख के समझाया हुआ है। ओके ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो 5th सेंटेंस है जो आपको खुद लिखना है वो क्या है। आपको बोला गया है द डॉक्टर सैड वियर फुल स्लीव क्लॉथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो डॉक्टर ने यहाँ पे क्या कहा कि जो मानसून का सीज़न होता है उसमें फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है कि ऐसी चीज़ आपको करनी चाहिए, है ना, जो अच्छी आपके लिए सही है, अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, ठीक है। पर ये आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो है द डॉक्टर आस्क्ड अस टू वियर फुल स्लीव्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, ये आपको दिया गया है। इसमें इनकरेक्ट क्या है, क्या एरर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको आस्क्ड जो है वो चेंज करके एडवाइज्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ किस पूरे सेंटेंस में कहीं वी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अस टू हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद वियर की फॉर्म चेंज होकर वियरिंग हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एडवाइज्ड हो गया, यहाँ वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, प्लस आईएनजी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड वियरिंग
फुल स्लीव क्लॉथ्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ओके, उसके बाद आपका जो सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है? सेकेंड सेंटेंस है मदर सैड टू फादर इज द ड्रेन पाइप चॉक्ड। मदर ने फादर से कहा कि क्या जो ड्रेन पाइप है वो चॉक्ड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन कर रही हैं वो। ठीक है, मदर फादर से क्वेश्चन कर रही है, तो जहाँ क्वेश्चन होता है वहाँ कैसे चेंज होता है मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, जो एग्जाम्पल के सेंटेंसेस थे उसमें। तो आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है मदर आस्क्ड फादर दैट द ड्रेन पाइप इज चॉक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गलती है? सबसे पहली जो मिस्टेक है वो क्या है कि मदर आस्क्ड फादर, ये तो ठीक है, पर डैट की जगह यहाँ इफ़ आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन चेंज करते हैं तो वहाँ इफ़ आ जाता है। देन मदर आस्क्ड फादर इफ़ द ड्रेन पाइप, अब इज़ की जगह वॉज आ जाएगा। ठीक है, टेंस चेंज हो जाता है। ओके, तो टेंस चेंज होने की वजह से यहाँ इसकी जगह वॉज आ गया, तो पूरा सेंटेंस हो गया मदर आस्क्ड फादर इफ़ द ड्रेन पाइप वॉज चॉक्ड। उसके बाद आपका सेवेंथ सेंटेंस है बीना आंटी सैड टू मी वाई आर पीपल फ्लडिंग माई व्हाट्सअप विद सो मैनी मैसेजेस। तो यहाँ पे आपने देखने को क्या गलती मिलेगी आपको, क्या एरर है इसमें? तो सबसे पहले आपको जो दिया गया सेंटेंस है वो है बीना आंटी आस्क्ड मी वाई आर पीपल फ्लडिंग हर व्हाट्सअप विद सो मैनी मैसेजेस। ठीक है, अब इसमें क्या एरर है? बीना आंटी आस्क्ड मी वाई पीपल, यहाँ आर की जगह वर आएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि आपका जो प्लेस है किसका चेंज हुआ है? पीपल, और आर जो है इसका प्लेस चेंज हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि वाई पीपल वर। ठीक है, प्लेस चेंज हो गया क्योंकि अब इसे क्वेश्चन की फॉर्म से थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे वाई पीपल वर फ्लडिंग हर व्हाट्सअप विथ सो मैनी मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं। उसके बाद है एट्थ सेंटेंस ईशू सैड टू मिशा प्लीज मेक अ पेपर बोट फॉर मी। ईशू मिशा से कहती है कि मेरे लिए प्लीज़ पेपर बोट बना दो। तो प्लीज़ कहाँ आता है? जहाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो एरर के साथ सेंटेंस दिया गया है वो है ईशू टोल्ड मिशा टू मेक अ पेपर बोट फॉर हर। ओके, तो अगर आप इसे चेंज करेंगे तो आप चेंज करके लिखेंगे ईशू टोल्ड की जगह आएगा रिक्वेस्टेड। ठीक है, क्योंकि वो प्लीज़ कह रही है। तो ईशू रिक्वेस्टेड मिशा टू मेक अ पेपर बोट फॉर हर। बाकी सब इसमें सेम रहेगा, बस टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड। ओके, देन यहाँ पे आपका जो लास्ट सेंटेंस है मेघा सैड टू बिट्टू आई कैन हियर द वाटर गार्गलिंग इन द पाइप। ठीक है, आपको दिया गया है इसका आंसर मेघा सैड टू बिट्टू डैट आई कुड हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या चेंज हुआ है। यहाँ चेंज हुआ है कि मेघा टोल्ड, टोल्ड चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद शी कुड चेंज हुआ है। वहाँ पे आई कैन था, उसकी जगह शी कुड हो गया है। ठीक है, सो आपका ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो। उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी, वो कीवर्ड्स क्या हैं? वो कीवर्ड्स ये हैं कि आपको अगर डायरेक्ट स्पीच दी गई है, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज करने होते हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं और उन्हें चेंज कैसे करते हैं? कुछ वर्ड्स तो सेम रहते हैं और कुछ चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आई की जगह ही और शी हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर लिखा हो रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आप देखें कि जो डायरेक्ट स्पीच आपकी होती है उसे चेंज करेंगे जब आप अपनी रिपोर्टेड स्पीच में, तो आई जहाँ पे लिखा होगा सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा में जो आई से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वहाँ पे जो जिसका भी नाम लिखा होगा कि वो बता रहा है वो सेंटेंस, तो अगर वो ही है, शी है, जो भी है वो लिखेंगे आप। उसके बाद ऐसे ही यू के लिए ही, शी, दे, और वी के लिए दे। अगर दे लिखा है तो दे ही रहता है, ही लिखा है तो ही रहता है, और अगर शी लिखा है तो उसकी जगह हम शी ही लिखते हैं। इट है तो उसकी जगह भी इट ही लिखा जाएगा। अस है तो उसकी जगह चेंज होके देम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आर लिखा है तो उसकी जगह देयर हो जाएगा। हिज लिखा है तो उसकी जगह हिज हो जाएगा। हर है तो उसके लिए हर हो जाएगा। सो और भी सेंटेंस और भी वर्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इट्स है तो उसके लिए इट्स हो जाएगा। नाउ है तो उसके लिए देन हो जाएगा। हेयर है तो उसके लिए देयर हो जाएगा। हेयर आफ्टर है तो देयर आफ्टर हो जाएगा। दिस, सो डैट, ओके, दिस के लिए डैट हो जाएगा। सो
दीज के लिए दोज हो जाएगा, एगो के लिए बिफोर हो जाएगा, 10 के लिए शो हो जाएगा, और टुडे के लिए डैट डे, टू नाइट के लिए डैट नाइट। ओके, उसके बाद है लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट या द डे बिफोर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, और टू नाइट के लिए डैट नाइट भी हो जाएगा। यस्टरडे के लिए द डे बिफोर और प्रीवियस डे। आप देख सकते हैं कि आपको सामने आंसर देखने को मिलेंगे, और कुछ के आंसर दो दो भी हैं, जैसे यस्टरडे के आपको 2 मिलेंगे, ठीक है, द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, ठीक है, और लास्ट नाइट का आपको एक ही देखने को मिलेगा, द प्रीवियस नाइट। ओके, सो आपका जो कम है, कम की जगह आप गो लिखेंगे चेंज करके। ओके, और कुछ और भी वर्ड्स हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। वो है टुमारो, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीक के लिए द वीक बिफोर, द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट वीक के लिए द वीक आफ्टर, द फॉलोइंग वीक, ठीक है। लास्ट मंथ के लिए द मंथ बिफोर, द प्रीवियस मंथ, और नेक्स्ट मंथ के लिए अ मंथ आफ्टर, हाइदर के लिए थैदर, और हैंस के लिए थैंक्स। ओके, सो आप ऐसे ऐसे चेंज करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ रूल्स भी जो हैं इसको चेंज करने के पता होने चाहिए। वो रूल्स क्या हैं, आप देख सकते हैं कि अगर आपको जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में दिया है तो आप उसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, और ये उसका रूल भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो आप इसे ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको कुछ और रूल्स नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट कंडीशनल में, फ्यूचर कंटिन्यूअस कंडीशनल कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ओके, तो हमने ये सभी रूल्स जो हैं वो पढ़े, और आप चाहे तो इन रूल्स को लिख भी सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये रूल्स मैंने आपके लिए स्पेशली इसीलिए लिखे हैं, और ये कीवर्ड्स जिसे आप जब भी खुद से सॉल्व करना चाहें या इसको चेंज करना चाहें सेंटेंसेस को, तो आप अपने मतलब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स यूज़ कर रहे हैं, खुद से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन सारी जगहों पर आपको ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि आपको रूल्स पता हो, कीवर्ड्स पता हो, तो आप जो अभी आपको सेंटेंसेस कराए गए हैं ये खुद से भी आप कर सकें, इसलिए भी मैंने आपको ये रूल्स और कीवर्ड्स बताए हैं। ओके, उसके अलावा क्लास जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, ठीक है, उनके लिए आपकी जो संडे को है वो टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। वो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस इसलिए दी जा रही हैं कि अगर आपको इन वर्कशीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई चैप्टर है जो आपको ना समझ आया हो, ठीक है, तो उनके लिए हम आपको ये एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, जो कि आपकी मास्टर सीरीज़ होंगी, ठीक है, 9th-10th क्लास के लिए। और उसके अलावा ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए स्टार्ट की जाएंगी, एसएसटी, साइंस और मैथ्स। ओके, और क्लास अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ आए, तो कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे सारे आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुदिता IAS वॉरियर पे अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको ये सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन वहाँ अवेलेबल हैं ईजिली। आपको अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। और तो और बच्चों कि आप लोग जो हैं वो सब कुछ अच्छे से समझ सकते हैं, आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं। कोई भी वर्कशीट है, आप अगर उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये सब बहुत इजी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली आप इसे समझ लेंगे। तो आप बहुत केपेबल हैं हर चीज़ के लिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपने आप मिलती रहेंगी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।